हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और ये पार्ट 15 है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको ये भी पता हो कि आरआरबी एनटीपीसी जो सीयूटी 2 होना है उसकी भी डेट आ चुकी है और फिर इसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया, सबसे ऊंचा मूवी थिएटर। और यह पहला मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर है जो दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर बन गया है। और ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क किस राज्य में? ये लद्दाख में, सबसे ऊंची सड़क भी लद्दाख में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इसका सूत्र है CH3COOH, जो कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। अन्य तरीके से पूछते क्वेश्चन जैसे कास्टिक सोडा NaOH इसको कहते हैं, और सोडियम क्लोराइड जो NaCl सॉल्ट के नाम से जान जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए जो ये पार्टिकुलर फॉर्मूला है इनको क्या कहते हैं? तो ये यौगिक कहते हैं। यौगिक क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड जो है सारे एलिमेंट है। और एलिमेंट वो होता है जो प्योर स्टेट में पाया जाता है, यानी कि शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, जो किसी से मिलकर नहीं बना होता है, प्योर स्टेट में होता है। अब जो यौगिक होता है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं और पार्टिकुलर फार्मूला होता है, जैसे कि NaCl हो गया, NaOH। तो ये यौगिक जिसको कंपाउंड कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पाके टाइगर रिजर्व स्थित है, कोई ना कौन से राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाके टाइगर रिजर्व। अब ये भी देखते हैं अन्य तरीके से कैसे पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। रामगढ़ विजदारी 2021 में राजस्थान का, और राजस्थान भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना, मतलब 52वां जो टाइगर रिजर्व जो कि रामगढ़ विजदारी है। एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो कि राजस्थान में है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में कि जो 53वां टाइगर रिजर्व जो गुरु घासीदाम टाइगर रिजर्व है, जो भारत के नवीनतम टाइगर रिजर्व है, जो लेटेस्ट है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि लेटेस्ट है, 53वां टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 ट्राइका में कौन से देश इन्वॉल्व है, यानी कि शामिल है? इंडोनेशिया, इटली और भारत इसमें शामिल है। अब इसका नाम ट्राइका क्यों दिया ये देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता की इटली ने, 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की, और G20 की 2023 की अध्यक्षता ये भारत करेगा। इसी तरह इसका नाम ट्राइका दिया गया। इंडोनेशिया, इटली और भारत इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसर्ग तूफान का नाम किस देश के द्वारा दिया गया? तो निसर्ग जो है ये बांग्लादेश द्वारा दिया गया। और मतलब कि जैसे किसी देश में तूफान आता है, ये उससे रिलेटेड नाम रख देते हैं या फिर उसके लक्षण देख के नाम रख देते हैं। जैसे कि अम्फान, अम्फान नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया। और चक्रवाती तूफान जवाद, जवाद ये सऊदी अरब ने दिया। और यास तूफान का नाम जो दिया था ये ओमान द्वारा दिया गया। जिस देश ने दिया गया नाम वो एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाते हैं? तो भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस और जन्मदिन पर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाने की अनाउंस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 2021 में आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया? तो ये डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये कौन है जी सतीश रेड्डी, ये कौन है देखते हैं। वह रक्षा अनुसंधान और विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष हैं, यानी कि DRDO है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की गई थी DRDO की, और ये रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बटरफ्लाई शब्द किससे रिलेटेड है? तो ये स्विमिंग से रिलेटेड बटरफ्लाई शब्द। इस तरीके से कई एग्जाम में पूछे जाते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड वर्ड होते हैं, जैसे क्रिकेट से पूछ लेते हैं या फुटबॉल से पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। अब 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था ये। वर्तमान में 192 पार्टियां इस प्रोटोकॉल में हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबंधित करता है। अब आपको ये पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है। जैसे कि ये होती है ग्रीन हाउस गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प। ये गैसेज होती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं। सबसे मुख्य गैस है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में आयोजित किया गया सूरज कुंड मेला।
अब ये भी पूछता है एग्जाम में, जैसे कि हेरात फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया, बतुकम्मा महोत्सव ये तेलंगाना में मुख्य रूप से मनाए जाने वाला फूलों का त्यौहार है, यानी कि फूलों का उत्सव है जो कि तेलंगाना में बनाया गया। और गंगा सागर मेला ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है। 29 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस के अवसर पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। अब ये मेजर ध्यानचंद कौन थे? ये हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 से 92 में की गई और इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। और इसकी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है, अब इसकी राशि ये पूछ लें धनराशि कितनी दी जाती है, तो इसमें 25 लाख रुपए दी जाती है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति विश्वनाथन आनंद थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या पाया जाता है? दूसरा पूछा है इसमें, तो बसा फैट जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है मिल्क में 3.75%। और सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है 87.34% पाई जाती है। आपको ये पता होना चाहिए मिल्क में केसिन प्रोटीन पाया जाता है जिससे मिल्क का रंग वाइट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की की राजधानी अंकारा। इसी तरह कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हो, कैपिटल पूछ लेते हैं, करेंसी पूछ लेते हैं। कैपिटल इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो यहाँ पे देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन। और फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। म्यांमार की राजधानी नोएपिडा या फिर नापिता भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का विश्लेषण करता है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसके कर्तव्य उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं उसको बताता है आर्टिकल 78। एग्जाम में इस तरह कई आर्टिकल पूछे जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल 143 जो राष्ट्रपति को विधिक विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय से यह परामर्श का अधिकार है, यानी कि यह बताता है कि जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय में चर्चा कर सकता है, यानी कि एडवाइस ले सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट मतलब कि या राष्ट्रपति है ये सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय पर एडवाइस ले सकता है, ये आर्टिकल 143 बताता है। अब ये भी देखते हैं आर्टिकल 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, आर्टिकल 129 बताता है। और इसी तरह एग्जाम में कई क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड पूछ जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।